अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, नमाज नबी के सीरीज का तीसरा मरहला तकबीर तहरीमा के बाद हाथों को कहाँ बांधा जाए, इंशाअल्लाह आज इस पे हम चर्चा करेंगे। 3 तरह की अमल लोगों का है। एक सीने पे बांधने की, दूसरा नाप से ऊपर और सीने के नीचे हाथ बांधने की, और तीसरा नाप के नीचे हाथ बांधने की। तो आइए पहले देखते हैं नाप से नीचे बांधने की जो रिवायत है उसके बारे में मुहद्दिसीन ने क्या कहा है। अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 756 है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नमाज में हथेली पर नाप के नीचे रखना सुन्नत है, लेकिन इमाम अबू दाऊद ने हदीस को लिखने के बाद से उन्होंने ज़ईफ लिखा, और बहुत से मुहद्दिसीन ने इस पर कलाम किया है। खुद मुहद्दिसीन ने इस पर कलाम किया कि ये ज़ईफ है। बिल इत्तेफाक, सबका इत्तेफाक है कि यह हदीस ज़ईफ है। जस्ट अब इसके बाद 756 के बाद से 757 में अबू दाऊद की हदीस में जनाब इब्न दरीर ग़बी अपने वालिद से रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु को देखा कि उन्होंने अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ के पहुंचे के पास से पकड़ रखा था और वो नाप से ऊपर थे, और ये हदीस सही है। जो मैंने हदीस बयान की ज़ईफ थी 756 में, और जस्ट इसके बाद में वो हदीस सही है। तो आपके पास जब 2 तरह की हदीसें हों, एक ज़ईफ और एक सही, और दोनों एक ही मसले को हो, तो इसमें बिल इत्तेफाक और इत्मीनान से सही को ही लेनी चाहिए। ये थे हदीस नाप के ऊपर बांधने के लिए। आगे एक हदीस देखते हैं। अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 759 में जनाब ताउस, ये ताबई है, वो बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान अपना दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखते और उसे अपने सीने पर बांधते थे। ये अबू दाऊद की हदीस 759। मैंने 3 हदीसें बयान की, 756 जो ज़ईफ थी, 757 जो सही थी नाप के ऊपर, और 759 सीने पे बांधने की। और यह हदीस मुरसल हदीस है। मुरसल हदीस अहनाफ के नज़दीक काबिल हुज्जत भी है, इस हदीस को सही भी मानते हैं। ये थी सीने पे बांधने का हदीस। और भी नाप से ऊपर बांधने का हदीस हमने देख लिया। सीने पे हदीस की एक और हदीस देखते हैं। सही इब्न खुज़ैमा की हदीस है, हदीस नंबर 479 है, जिसमें रावी हदीस हजरत वाइल बिन हजर रज़ियल्लाहु अन्हु है। वो कहते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। साहबी कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी और आपने दायां हाथ बाएं पर रख कर उसे सीने पर बांध ली। यह हदीस भी सही है। इस तरह से 2 हमें हदीसें मिलती हैं जो सही है सीने पर बांधने के, और दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है। अब आइए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, पीराने पीर, जिनके मर्तबे में आप देखें कि बहुत से मौलवी आलिम उनके मर्तबा के बारे में बयान करते हैं, उनकी फजीलत बयान करते हैं। तो उनकी किताब है गुनियतुत तालिबीन। इसमें सफ़ा नंबर 45 पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नमाज के हयात 25 से, और इसको कहने के बाद से वो 2 नंबर में फरमाते हैं कि नाफ के ऊपर बायां हाथ हो और इस हाथ के ऊपर दायां हाथ रखा जाए। यानी उनसे भी ये साबित हुआ कि हाथ नाफ के ऊपर रखी जाए। अब आप देखिए कि ज़ईफ की तादाद भी कम है, और ज़ईफ मतलब कमजोर, और सही की तादाद भी ज़्यादा है, और वो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती है। चौथे खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से भी मरवी है कि नमाज में बाएं हाथ पर दाहिना हाथ हो और वो नाप के ऊपर हो। तो 2 मैंने बयान किए जो हदीसें जो नाप से ऊपर थी, और 2 हदीसें मैंने बयान की जो सीने पर बांधने की है, और 1 हदीस मैंने बयान की जो नाप से नीचे है, और उसी किताब में ये ज़ईफ लिखा गया है, और मुहद्दिसीन ने भी इस पे कलाम किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही हदीस पे अमल करने की तौफीक दे, और वही नमाज पढ़ने की तौफीक दे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। जितनी भी हदीसें मैंने बयान की, उन सब हदीसों पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को मुकद्दम रखा जाए और सुन्नत पे पैरवी किया जाए, जो हजरत वाइल बिन हजर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी और मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाएं हाथ पर दाहिने हाथ को रखकर सीने पर बांधी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी की एक एक छोटी छोटी सुन्नत पर अमल करने को तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।